दोस्तों 2024 मकर राशि वाले लोगों के लिए सुख संपत्ति, प्रेम, परिवार, पति पत्नी, संतान, नौकरी और व्यवसाय, इन सभी चीज़ों के लिए 2024 वर्ष कैसा रहने वाला है आज के वीडियो में जानेंगे। 2024 के मकर राशि जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ग्रहों का गोचर इस धरती पर जन्मे प्रत्येक मनुष्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु जन्म कुंडली में गोचर से मिले परिणामों को जानने के लिए पहले जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों को देखना जरूर चाहिए। साथ में यह भी चेक करनी चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी महादशाएं चल रही है, तभी पूर्ण रूप से गोचर का फल प्राप्त हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोगों को जन्म कुंडली से संबंधित यदि संपर्क करनी है तो मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि की ये साधारण राशि होती है। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। मकर राशि वाले पृथ्वी तत्व, वैश्य वर्ण, चर एवं स्त्री राशि होता है। शरीर के अंगों में पैरों का घुटना, दक्षिण दिशा के स्वामी वायु प्रकृति कारक राशि होता है। मकर राशि वाले कर्मठ होते हैं, परिश्रमी, शांत स्वभाव वाले, ईमानदार, एकांत पसंद व्यक्ति वाले व्यक्तित्व के होते हैं। इस पूरे वर्ष 2024 में मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि का गोचर द्वितीय भाव से कुंभ राशि से और राहु का गोचर तृतीय भाव मीन राशि से, केतु का गोचर आपके भाग्य भाव कन्या राशि से चल रहा है। बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव मेष राशि से फिलहाल चल रहा है। यहाँ बृहस्पति 30 अप्रैल 2024 तक चौथे भाव में ही रहेंगे। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके पंचम भाव वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी गति के अनुसार राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में 22 अप्रैल 2023 से ही स्थित है और लगभग 30 अप्रैल 2024 तक विद्यमान रहेंगे। 1 मई 2024 से आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में और यहाँ वो 14 मई 2025 तक स्थित रहेंगे। फिर चौथे घर से गोचर कर रहे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि दसम भाव पर और 9वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ रही है। चौथा भाव सुख का होता है, घर, वाहन, जमीन और जनता का भी होता है। बृहस्पति चौथे घर से जब गोचर करते हैं तो सुख में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। यहाँ शनि की भी दृष्टि बृहस्पति पर और चौथे भाव पर पड़ रही है, तो सुख में कमी तो ऐसे भी होनी ही है। पर आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रमोशन हो सकता है। इस समय यदि आप धर्म में पैसे खर्च करते हैं तो कई तरह की समस्याओं से बाहर भी निकल जाएंगे। ऐसे इस वक्त घर से दूसरी जगह जाने का योग भी बना हुआ है। यदि आप विदेश अपने काम से संबंधित जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। बृहस्पति 1 मई 2024 से आपके पंचम भाव वृषभ राशि से गोचर करेंगे। पंचम भाव से गुरु बृहस्पति का गोचर काफ़ी अच्छा होता है। पंचम भाव शिक्षा, संतान का होता है, प्रेम का होता है, आपके विवेक, बुद्धि और मंत्रों का भी होता है। यदि आप इस समय अपनी विवेक बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, आपका भाग्य निखरेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि जो एकादश स्थान पर पड़ रही है यानी लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपके इनकम के स्रोत खुलेंगे। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि मकर राशि पर पड़ेगी तो आपकी छवि लोगों के बीच निखार बनकर बाहर आएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा से लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध में भी मधुरता रहेगी, पर आपको मेहनत पूरी जोर शोर से करना होगा, तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि मकर राशि के लिए बृहस्पति कारक नहीं होते हैं। शनि आपके द्वितीय भाव कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 से ही हैं और 30 मार्च 2025 तक आपके द्वितीय भाव में ही स्थित रहेंगे। मकर राशि के लिए अभी फिलहाल शनि की 7.5 भी चल रही है, तो यह वक्त जो है 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 30 मार्च 2025 को 7.5 से छुटकारा मिल जाएगा। 7.5 का उतरता प्रभाव व्यक्ति को कुछ अनुभवों के साथ काफी सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। यहाँ मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि होते हैं तो ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देंगे। और फिर भी यदि किसी की जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित है तो उसे इस 7.5 से मानसिक तनाव से जरूर गुजरना पड़ सकता है।
शनि यहाँ द्वितीय भाव कुंभ की मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। तो द्वितीय भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है, तो रिश्तों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। धन की प्राप्ति भी होगी। पैतृक संपत्ति में अधिकार चाहने वालों को भी उनका अधिकार प्राप्त होगा। शनि की तीसरी दृष्टि सुख भाव पर, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 10वीं दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ रही है। तो जहां कुटुंब और रिश्तों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं सुख में कमी आएगी। घर परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। घर से कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है और इनकम में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शनि की 7.5 का उपाय करते रहें। धर्म साधना से जुड़े समस्याओं से राहत मिलेगी। राहु आपके तृतीय भाव मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। यहाँ राहु 23 अक्टूबर 2023 से ही है और 18 मार्च 2025 तक आपके मीन राशि में ही रहेंगे। तृतीय भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है और भाइयों मित्रों का भी होता है। राहु तृतीय भाव से गोचर करते हैं तो आपका साहस बढ़ाते हैं और अपने साहस के बल पर आपके काम में प्रगति होती है और भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। राहु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। आपकी मेहनत से आपके व्यवसाय आगे बढ़ेंगे, आय के स्रोत भी खुलेंगे, पर पति पत्नी के रिश्तों में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करेंगे। केतु आपके 9वां भाव कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। यह राहु ही की तरह केतु भी 30 अक्टूबर 2023 से 18 मार्च 2025 तक आपके 9वां भाव में ही स्थित रहने वाले हैं। यहाँ बैठे केतु यात्राएं खूब करवाने वाले हैं। घर से भी दूरी बनाने की कोशिश करने वाले हैं। शत्रु रोग से मुक्त कराएंगे। भाग्य में अभी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 के बीच आपके 12वें भाव धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको भागदौड़ से पूरा बचना चाहिए और झूठी सांस से भी बचना चाहिए। विदेश से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच सूर्य आपकी ही राशि मकर राशि से गोचर करेंगे। स्वास्थ्य में कुछ समस्या या चिड़चिड़ापन रह सकता है। शांत चित्त होकर यह समय गुजारें। 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच सूर्य आपके द्वितीय भाव कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनि पहले ही से विराजमान है। यहाँ रिश्तों में कुछ मतभेद हो सकता है। वाणी में कटुता आ सकती है। हालांकि विदेश जाने के लिए ये वक्त अच्छा है। 15 मार्च से 16 अप्रैल के बीच सूर्य आपके तृतीय भाव मीन राशि से गोचर करेंगे। यह समय आपके हर इच्छा को पूरा करने वाला होगा। आप अपने साहस और हिम्मत से किस्मत को आजमाने वाले हैं और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। 14 अप्रैल से 15 मई 2024 के बीच सूर्य चतुर्थ भाव मेष राशि से गोचर करेंगे। मेष राशि में हालांकि सूर्य उच्च के होते हैं, फिर भी चौथे घर से सूर्य जब गोचर करते हैं तो सुख सुविधाएं तो बढ़ाते हैं, परंतु घर में कलह भी करवाते हैं। यहाँ सूर्य उच्च के हैं, पर कुछ राज्य सरकार से जुड़े लोगों को समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न कराने वाले हैं। 15 मई से 15 जून के बीच सूर्य पंचम भाव वृषभ राशि से गोचर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए वक्त सही है। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी बहुत ही जरूरी है। केतु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। 15 जून से 16 जुलाई के बीच सूर्य छठे घर से गोचर करेंगे मिथुन राशि में। यहाँ सूर्य रोग, शत्रु और कर्ज से मुक्त करवाने वाले हैं। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य आपके सप्तम भाव कर्क राशि से गोचर करेंगे। सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है, व्यवसाय का होता है। तो पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है या जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में घाटा होगा, इसका ध्यान रखना होगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच सूर्य आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अष्टम भाव रहस्यों का होता है, परेशानियों का, आयु मृत्यु का होता है, अध्यात्म और साधना का भी होता है। अष्टम भाव से किसी भी ग्रह का गोचर ठीक नहीं होता है, परंतु सूर्य यहाँ स्वयं की राशि सिंह राशि में विराजमान है। तो जो लोग विदेश सेटल होना चाहते हैं उनके लिए यह अच्छा योग बना हुआ है, या कोई समुद्र की यात्रा करके दूसरे देश जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह पर्याप्त योग बना हुआ है। फिर भी इस समय कई सारी सावधानियां आपको बरतनी होगी। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सूर्य आपके 9वां भाव कन्या राशि से गोचर करेंगे। विदेश से जुड़े लोगों को भाग्य का साथ मिलने वाला है। लंबी यात्रा से भी लाभ होगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सूर्य आपके 10वां भाव तुला राशि से गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। इस समय आपको राज्य सरकार से जुड़े कामों में सावधानी बरतनी होगी। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्य आपके एकादश स्थान वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा।
आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब मिलने वाली है, भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 के बीच सूर्य आपके द्वादश स्थान से धनु राशि से गोचर करेंगे। द्वादश स्थान खर्चों का होता है, नुकसान का होता है। इस एक महीना में आपको काफ़ी सतर्क रहना है, सावधानियां बरतनी है, किसी को उधार नहीं देना है, बेवजह के खर्चों से बचना है। यात्राएं भी आपको सावधानी पूर्वक ही करनी है और अभिमान और क्रोध से भी बचना है। मंगल 28 दिसंबर से 6 फरवरी 2024 के बीच आपके द्वादश स्थान से धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको सावधानियां बरतनी है, क्रोध और खर्चों से बचे। और हालांकि इस समय चौथे घर से गोचर करे बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो यदि आप विदेश से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो यह वक्त आपके लिए सहायक होगा। 6 फरवरी से 16 मार्च के बीच मंगल आपकी ही राशि मकर राशि से गोचर करने वाले हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। केतु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। इस समय आपको धैर्य और संयमित होकर अपने नौकरी व्यवसाय पर काम करना होगा, तभी उसमें सफल होंगे। पर आप उग्रता होकर क्रोधवश कोई जल्दीबाजी में फैसला करेंगे तो आपको नुकसान साबित हो सकता है। घर में पति पत्नी के बीच कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। 16 मार्च से 24 अप्रैल के बीच मंगल द्वितीय भाव कुंभ राशि से गोचर करेंगे। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। शनि यहाँ पहले से स्थित है। अपनी वाणी में मधुरता लाने का प्रयास रखें, वरना रिश्तों में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। 24 अप्रैल से 2 जून के बीच मंगल तृतीय भाव मीन राशि से गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए उत्तम होगा, मेहनत से भाग्य का साथ मिलेगा। पर राहु के साथ यहाँ मंगल रहेंगे तो क्रोध में भी अधिकता रहेगी। 2 जून से 13 जुलाई के बीच मंगल चौथे घर से गोचर करेंगे, उनकी खुद की राशि मेष राशि से। यदि आप किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय यह योग बना हुआ है। नौकरी में ट्रांसफ़र की योग बने हुए हैं। आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, पर घर में गहमागहमी हो सकती है। 13 जुलाई से 27 अगस्त के बीच मंगल पंचम भाव से गोचर करेंगे। प्रेम संबंध में कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ केतु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। गर्भवती महिलाएं उस समय सावधानियां बरतें। पढ़ाई में भी विद्यार्थियों का मन भटक सकता है, विवेक बुद्धि से काम लेने का प्रयास करें। 27 अगस्त से 21 अक्टूबर के बीच मंगल छठे घर से गोचर करने वाले हैं, मिथुन राशि से। यह समय आपको रोग, शत्रु, कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। आपका दबदबा लोगों के सामने दिखाई देगा। 21 अक्टूबर से 19 जनवरी 2025 के बीच मंगल सप्तम भाव से कर्क राशि से गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। क्रोध से लिया गया फैसला पति पत्नी के रिश्तों को बिखेर सकता है। संयमित होकर कुछ फैसला लें और रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें। दोस्तों, मकर राशि की 7.5 का अंतिम और उतरता हुआ प्रभाव आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आपको अनुभवी बनाने वाला है। और जब 7.5 समाप्त होगी तो एक नया हुआ उभरता हुआ चेहरा लोगों के सामने आने वाला है। यदि आप 7.5 से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो इसका निवारण ज़रूर करें, आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्ते।